को बड़ी राहत दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरबीआई ने 5 साल बाद रेपो रेट घटाया। रेपो रेट में बता दें कि 0.25% की कमी की गई है। रेपो रेट बता दें कि अब 6.5% से घटाकर 6.25% किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी है। आरबीआई की तरफ से जानकारी दी गई। होम लोन की जो ईएमआई है उसके कम होने के आसार हैं, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं। तो आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। लोन सस्ते हो सकते हैं। मौजूदा ईएमआई भी, आपको बता दें कि ईएमआई भी कम हो सकती है। Certainly not be sufficient time. We do not want to cause, any disruption. We will ensure a smooth transition. LCR, Thank you. Said not until March 26. Yes. Thank you, sir. Please. तो देखिए, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज ये बड़ा ऐलान किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी में फैसलों की जानकारी दी। 5 साल बाद रेपो रेट घटा है और इससे इकोनॉमी पर देखिए एक बड़ा असर पड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि जो होम लोन है वो सस्ते हो जाएंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ज्यादा देश में बढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि 5 साल बाद ब्याज दरें जो घटी हैं, इसके बाद ईएमआई जो है वह कम हो जाएगी। तो आम जनता को बड़ी राहत जो है वह मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरबीआई ने बता दें कि इससे पहले 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में लगभग 0.40% की कटौती की थी और इससे 4% बता दें कि कर दिया गया था। और चलिए, इसे और बेहतर समझाने के लिए हमारे साथ विजय सरदाना, इकोनॉमिस्ट, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर, क्या लगता है किस तरह से इकोनॉमी पर असर पड़ते हुए नजर आएगा आरबीआई की तरफ से जो ये बड़ा फैसला लिया गया है? कहा जा रहा है कि होम लोन जो है और जो ईएमआई है वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। देखिए, इस समय अगर हम पूरी दुनिया में बाकी देशों से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ ब्याज रेट बहुत ज्यादा है। इस कारण कंज्यूमर्स को भी दिक्कत रहती है और इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। तो ये जो प्रयास किया है आरबीआई ने कि एक मैसेज देने का कि हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, ये एक सही दिशा में कदम है। अब आने वाले समय में कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी और जो इंडस्ट्री में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। सर, कहा जा रहा है कि इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे एक बहुत बड़ा असर पड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि देखिए अगर ईएमआई आपकी थोड़ी कम होगी तो जो भी लोग घर लेना चाह रहे होंगे तो उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी। क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर बड़ा असर पड़ते हुए नजर आएगा? और डायरेक्टली अगर हम बात करें तो इकोनॉमी पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्याज की दरें और साथ में महंगाई। अगर महंगाई पे काबू नहीं हुआ तो जो इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इंटरेस्ट के साथ साथ महंगाई पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम दोनों चीजों पे काबू कर पाते हैं तो जो आप कह रहे हैं जी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग खुश होंगे, तभी हो पाएगा। सरदाना जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बैंकिंग सिस्टम पर क्या कुछ असर पड़ते हुए नजर आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम को एक रीबूस्ट की जरूरत थी। क्या इससे और बेहतरी बैंकिंग सिस्टम में होते हुए नजर आएगी? अभी ये बहुत छोटा अमाउंट है बैंक के रिकैपिटलाइजेशन और रेवेन्यू का। ये जरूर है कि थोड़ा सा जो अभी स्ट्रेस रिलीफ नहीं मिल रहा था या जो एनपीएज होने की कगार पे थे थोड़े बहुत अकाउंट, उनको थोड़ी सी जो बॉर्डर लाइन केसेस थे उनको रिलीफ मिल जाएगी। थोड़ा बैंकों को सुविधा होगी, इंडस्ट्रीज को सुविधा होगी, क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट है 0.25 और वो भी काफी समय बाद हुई है और साथ में महंगाई है और दूसरी तरफ हमने देखा कि रुपए का डिवैल्यूएशन हो रहा है। तो कई फैक्टर्स हैं, एक चीज को लेके हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, लेकिन सही दिशा में एक कदम जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय सरदाना जी, आपने विस्तार से इस फैसले पर जानकारी दी कि क्या कुछ इकोनॉमी पर असर पड़ते हुए नजर आएगा, आम जनता पर असर पड़ते हुए नजर आएगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। The policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the Standing Deposit Facility, SDF,
The SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%.